हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट। माय नेम इज वर्षा धीमान और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न सिलेबस फॉर नबार्ड ग्रेड। सो एस्पिरेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि मैम एलिजिबिलिटी को लेकर हमें डिस्कशन करना है। वी आर हैविंग सम confusion related to eligibility exam pattern and the syllabus, right? So इन्हीं सभी points को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So for all those aspirants who are targeting NABARD grade A examination, it is very important to know about the eligibility exam pattern and syllabus. Okay, so let's start our today's very important discussion. Before going further, aspirants, what you can do, you can install your application from the Play Store so that you will get the PDFs of YouTube sessions, and as well as there are so many important sources available for your better preparation. जैसे कि NABARD का ये आप complete course है. You can enroll in this complete course and start your preparations. Okay, so let's talk about the eligibility. सबसे ज्यादा डाउट इसी चीज में रहता है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है और क्या एज लिमिट रहता है टू अप्लाई फॉर नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर. तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज जनरल स्ट्रीम की हम बात करें तो यू शुड हैव बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट. ओके, आप किसी भी सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन with a minimum of 60% marks. SC, ST, PWBD applicants के लिए 55% marks in aggregate, or you could be a postgraduate degree MBA, PGDM with a minimum of 55% marks. SC, ST, PWD applicant के लिए 50% marks in aggregate, और CA, CS, ICWA और PhD from institutions recognized by Government of India और UGC. ठीक है, तो आप अगर इनमें से कोई भी academic qualification holder हैं तो you are eligible to apply for NABARD grade A officer. ठीक है, one thing. Now the another question that you guys have in your mind is about the age कि मैम age limit क्या रहती है. So the age limit, the candidate must be in between 21 to 30 years of age, right? अभी कल आपका notification out हो जाएगा most probably, हम expect कर रहे हैं. तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कल या परसों में कि वहां पे मेंशन होगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम और ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन में बोर्न है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है, उसके अलावा दे आर सर्टेन एज रिलैक्सेशंस वी ऑल आर अवेयर अबाउट, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का और SC ST के लिए 5 इयर्स का कुछ एज रिलैक्सेशन भी रहता है. तो इफ यू आर एलिजिबल फॉर द एज रिलैक्सेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न. तो अगर हम जो नॉर्मल हमारे बैंकिंग एग्जाम्स रहते हैं उसके साथ अगर कंपेयर करें तो नबार्ड का जो एग्जाम पैटर्न है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, दे आर 4 स्टेजेस, 4 फेजेस में आपका एग्जाम रहता है. आप क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज 4 फेजेस. सो फेज 1 में आपका प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज इन जनरल. ठीक है, तो देयर विल बी अ पेपर, एक ही पेपर रहेगा फेज 1 में और उसमें आपके टोटल 8 सेक्शन है. एंड ये जो सेक्शन है फर्स्ट 5 सेक्शन आर फॉर योर क्वालिफाइंग सेक्शन और ये जो 6, 7, 8 है ये आपके मैरिट सेक्शन. ठीक है, एक पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 200 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा. एंड ऑल द क्वेश्चंस आर इन बायलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल टू. ओके, अब यहाँ पे रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश 30, कंप्यूटर नॉलेज 20, quantitative aptitude 20, decision making 10, general awareness 20, and economic and social issues ESI with focus on rural India 40 questions, ARD with emphasis on rural India 40 questions. ठीक है, तो ये जो आपके पोर्शन है तो यहाँ से वी कैन से 100 मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है और 100 मार्क्स का ही आपका मेरिट सेक्शन है इन योर फेज 1 एग्जामिनेशन. ठीक है, नाउ अनदर थिंग, क्वालिफाइंग सेक्शन के सब्जेक्ट्स आई टोल्ड यू, मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट्स आई टोल्ड यू. So the shortlisting of the candidates for the mains examination will be based on marks scored in the merit section on. तो qualifying section में you have to cross the cut off, आपका cut off clear होना चाहिए. ठीक है, और merit section में आपका कितना score है on that basis you will be eligible for the phase 2. आप phase 2 के लिए qualify करो.
ठीक है। अब फेज 2 जो एग्जाम पैटर्न है, वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नलिस्ट स्ट्रीम। तो इसमें आपके दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 विल बी ऑफ इंग्लिश ऑन, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेंगे। एंड दिस पेपर विल बी ऑफ 90 मिनट्स, 1.5 आवर का 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि मैम ऑनलाइन रहता है कि टाइप आपको हैंड रिटन करना है? नो, इट विल बी अ ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको टाइप करना है अपने आंसर को यूजिंग द कीबोर्ड, ठीक है। सेकेंड पेपर विल बी ऑफ ESI एंड ARD, ठीक है। आपके दोनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कंबाइंड रहेंगे। ऐसा नहीं होगा ऊपर मेंशन होगा कि दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ARD पोर्शन और दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ESI पोर्शन, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों पेपर रहेंगे। सो ऑब्जेक्टिव में देयर विल बी नियरली 30 क्वेश्चन। सो 30 क्वेश्चंस का कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 50 मार्क्स में 30 क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि आपके देयर विल बी 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच और देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि और इसके अकॉर्डिंगली कुछ वेटेज चेंज हो सकता है। तो 2 मार्कर एंड 1 मार्कर दोनों क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, राइट। And when we talk about the descriptive paper, 6 questions will be asked to you. You have to attempt any 4 questions. और उसमें भी कुछ questions compulsory रहेंगे, that there will be no internal choice. एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का विल बी कंपलसरी कि आपको ये अटेम्प्ट करना, उसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। और एक क्वेश्चन 10 और 15 में यू विल बी हैविंग द इंटरनल चॉइस, ठीक है। और ये आपको 90 मिनट्स टाइम विल बी गिवन टू अटेम्प्ट दिस, और ये भी पेपर आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर। गॉट इट। सिमिलरली स्पेशलिस्ट के भी कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है, सो दैट्स व्हाई आई हैड एडेड द स्पेशलिस्ट वाला डिस्कशन आल्सो। सो दे विल बी पेपर 1 ऑफ जनरल इंग्लिश, जो आपका जर्नलिस्ट के लिए वही सिमिलर है, बट स्पेशलिस्ट के लिए आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक ही पेपर होगा। देयर विल बी नो पेपर ऑफ ESI और ARD, स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर विल बी देयर। द पैटर्न विल बी क्वाइट सेम, बट क्वेश्चंस आपके स्ट्रीम से रहेंगे जो आपने चूज करा है, ठीक है। सो फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया। आफ्टर द फेज 2 यू विल बी हैविंग द साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये मैंडेटरी टेस्ट है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट्स के लिए आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर यू विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का वेटेज आपका इंटरव्यू होल्ड करता है फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल स्ट्रीम्स जो है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। नाउ मूविंग ऑन द सिलेबस, so I'm sharing the brief overview of the syllabus, although we had discussed about it in our previous sessions also, but यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको brief overview दे देती हूँ उसका। So you can see यहाँ पे हमारे subjects mention किए हुए हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर, ठीक है। सो द टॉपिक दैट यू हैव टू फोकस अपॉन, क्योंकि हमारे रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज, ये क्या है, हमारे क्वालिफाइंग सेक्शन। तो जो सिलेक्टिव टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए हैं, यू हैव टू कवर देम। और साथ साथ में यू नीड टू डू अ गुड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपका फेज 1 में जो क्वालिफाइंग सेक्शन है वो आप क्वालिफाई कर लो। मेरिट सेक्शन का स्कोर इज इम्पोर्टेंट, उसी के बेसिस पे ही आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई करोगे, ठीक है। बट आपको क्वालिफाइंग सेक्शन की प्रैक्टिस भी स्किप नहीं करनी है इन द मीन टाइम, ठीक है। तो रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, लॉग, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग। एंड क्वांट्स में द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, data sufficiency, arithmetic questions, quantity comparison, mathematical inequalities. और English language में they will be from reading comprehension, close test, sentence improvement, spotting the errors, filling the blanks, sentence rearrangement, para jumbles, new pattern questions, ठीक है। और decision making में interpreting information, recognizing assumptions, situation based questions और case studies. कंप्यूटर नॉलेज में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्किंग, DBMS, MS ऑफिस, इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड जनरेशन शॉर्टकट्स, ठीक है। एंड फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस पोर्शन क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर, इकोनॉमी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यानी कि if you are covering your ESI portion, economic and social issues portion, and ARD portion in a very well manner, जनरल अवेयरनेस के भी मोर और लेस आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है आपके फेज 1 में, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड
इन योर मेरिट सेक्शन, तो यू हैव टू गिव गुड टाइम टू इट, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट द फेज 2, तो फेज 2 में आपका ऐसे आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है और आपका ESI एंड ARD का पोर्शन है जिसमें डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए प्रेसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, बेसिकली टू चेक योर राइटिंग स्किल्स, आप एक्सप्रेशंस एंड आप टॉपिक को कितना समझ पा रहे हो। सो करंट अफेयर रिलेटेड अपडेटेड क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो आपको प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग करनी है बेटर मैनर में। एंड फॉर योर फेज 2 पेपर 2, आपके पास ESI एंड ARD के क्वेश्चंस रहेंगे। आई टोल्ड यू द एग्जाम पैटर्न की कैसा रहेगा। एंड सी बेसिकली फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है, अगर मैं ESI और ARD के को लेकर बात करूं, तो आपके फेज 1 में जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका डिफिकल्टी लेवल लाइक इजी टू मॉडरेट रहेगा, एंड फॉर द फेज 2 द डिफिकल्टी लेवल बी मोर हार्ड, ठीक है। एंड दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर योर ESI पोर्शन। ESI पोर्शन के लिए आपको economy and its nature, inflation, employment generation, and poverty elevation in India, population trends, agriculture, industry, financial institutions, and rural banking in India, economic globalization, social structure in India, education, social justice pertaining to the various caste and classes, positive discrimination or steps to favor the underprivileged classes. Okay, so ये रह गया हमारा ESI का। Whereas if we talk about the portion of ARD, मैंने कल के सेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन करा दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको टॉपिक्स बोल देती हूँ। ARD में एग्रीकल्चर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, एग्री एंड फार्म इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, right? Extension, ecology and climate change, present scenario of agriculture and allied activities in India, and the rural development. Right? So these are the portions. These are the portions you have to focus upon. Right? तो ये एक मैंने कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है आप लोगों को। आपको एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एज यू गाइज आर हैविंग अ लॉट ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू दिस, सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड नाउ, राइट। नाउ मूविंग ऑन अनदर पार्ट एस्पिरेंट्स, नाउ फ्रॉम वेयर यू हैव टू डू योर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है एट द टाइम। तो यू हैव द क्रैश कोर्स, NABARD प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स इज देयर। अगर आप 2025 का ये एग्जाम दे चाह रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो आप क्रैश कोर्स में एनरोल करके यू कैन डू द कंप्लीट रिवीजन विद अस। इफ यू आर थिंकिंग कि आप 2026 के एग्जाम को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टारगेट करना चाहते हो, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स, ठीक है। ये 2 years कॉम्बो कोर्स है, आप इसमें एनरोल करके यू कैन डू द प्रिपरेशंस विद अस। एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, जो आप क्वेरीज कमेंट बॉक्स में रखते हो उसको लेकर भी वी आर टेकिंग द स्पेसिफिक सेशंस, ताकि आपके सारे क्वेरीज जो हैं एग्जाम से पहले क्लियर हो जाए, राइट। सो हियर आई एम एंडिंग द सेशन फॉर नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर।